आमेर को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की योजना पर करुणा ग्रहण लगता दिख रहा है। दरअसल राजस्थान के सबसे बड़े पर्यटन स्थल आमेर महल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किए जाने का लक्ष्य था, जिसके तहत आमेर के विकास पर करीब 315 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया था। लेकिन करुणा ने इस योजना पर पानी फेर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 4 साल पहले राजस्थान में आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल हुई थी और तब पर्यटन और कला संस्कृति विभाग की तत्कालीन प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने परियोजना से जुड़े विभागों की बैठक ली थी, जिसमें प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने की योजना बनाने पर चर्चा हुई थी। और फिर गुलाबी नगरी जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट के तहत आमेर महल क्षेत्र का चयन किया था। इस प्रोजेक्ट पर 315 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित थी और प्रोजेक्ट के लिए पैसा केंद्र की ओर से मिलने का प्रस्ताव था, जिसके तहत 22-23 अप्रैल 2018 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने आमेर का दौरा भी किया था और फिर आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाना भी शुरू हो गई थी। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहता तो इस साल अप्रैल से इस योजना का कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ही पूरा देश यूं कहे पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई और जिसका सीधा असर इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ा और आर्थिक संसाधन के अभाव में ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। चलिए आपको बताते हैं कि आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना के तहत क्या क्या काम होने थे और किन कामों पर कोरोना का ब्रेक लग गया है। मावठा का पुनरुद्धार कर पानी से भरना, म्यूजिकल फाउंटेन लगाना, मावठा की पाल पर फोटोग्राफी पॉइंट, डेक और बैठने के लिए जगह विकास कार्य करवाने के लिए वन विभाग से लेनी होगी अनुमति। आमेर महल की दीवार के आकर्षक लुक के लिए लाइट इल्यूमिनेशन, 10 मीटर दूरी पर थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगाना, आमेर और आसपास वन क्षेत्र में केबल पोर्ट कार चलाना, पाथवे विकसित करने के लिए भी वन विभाग की अनुमति जरूरी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आमेर में रोपवे बनाने की योजना, रोपवे प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा वन क्षेत्र में आएगा, परमिशन लेना जरूरी। आमेर में 20 सीटर इलेक्ट्रिक बसें, 8 से 10 सीटर इलेक्ट्रिक बग्घी चलाना, इलेक्ट्रिक बस और बग्घी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलाना, आमेर के मानसिंह महल और गार्डन पोल में लेजर शो लगाने की योजना, आमेर महल में सीलन की समस्या को दूर करने के लिए काम करवाना, महल की दीवारों का जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्य करवाना, आमेर के आसपास का इलाका टाउनशिप के रूप में विकसित करना। ये वो कार्य हैं जिन पर ब्रेक सा लग गया है। यूँ तो कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, लेकिन पर्यटन ऐसा सेक्टर है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राजस्थान के पर्यटन स्थल महीनों कोरोना के चलते लॉकडाउन रहे और फिर अनलॉक के तहत पर्यटन स्थल तो खुल गए, लेकिन पर्यटक पहले की तुलना में नहीं आए, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबार भी पूरी तरह से प्रभावित हुए, जिसके चलते ही आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट भी अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।